राइट। अब जो मैप इंटरफेस है वो जैसे हमारा कलेक्शन इंटरफेस था वैसे ही हमारा मैप इंटरफेस है, राइट। बट यहाँ पे जो मैप इंटरफेस है उसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम मैप की बात करें, राइट, तो मैप क्या करता है पहले वो समझना है, राइट। मैप इज यूज टू रिप्रेजेंट योर objects or group of objects by representing key and values as object, राइट। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज दे रहे हो, राइट, वो वैल्यूज रिप्रेजेंट होगी एज एन की, एज एन वैल्यू, राइट। तो यू हैव टू पास टू ऑब्जेक्ट हियर, वन इज योर की, सेकंड वन इज योर ऑब्जेक्ट। तो पूरा जो मैप है वो कहीं ना कहीं वर्क करता है आपके की एंड वैल्यू पेयर पे, वो वर्क करता है, राइट। सो की और वैल्यू दोनों आपके क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डू नॉट रिक्वायर्ड टू प्लेस एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। क्योंकि पूरा कलेक्शन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट पे ही काम करता है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपका कहीं पे भी यूज नहीं होता है, राइट। तो ये उसका एक माइनर सा डिफरेंस है। अब अगर हम मैप की बात करें, राइट, तो जैसे कलेक्शन के अंदर एक उसका ट्री था वैसे ही मैप का खुद का एक अलग से ट्री है, राइट। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ की इज प्रोवाइडेड बाय मैप, सॉरी ट्री इज प्रोवाइडेड बाय मैप, और उसके बाद हम वन बाय वन सारे क्लासेस को क्या करेंगे वहां पे इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करेंगे, राइट। सो द टॉप मोस्ट इंटरफेस हियर दैट इज योर मैप इंटरफेस, मैप इंटरफेस, राइट। और ये जो मैप इंटरफेस लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। अब मैप इंटरफेस के बाद यहाँ पे there are certain classes are there. The first class which is provided by map, that is your hash map class, which is a class, right। hash map is a one of the class और ये लॉन्च हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर। हैश मैप का भी एक चाइल्ड क्लास है, वो क्लास है आपका लिंक्ड हैश मैप, राइट। सो दिस इज अगेन अ क्लास यू हैव टू डिफाइन 1.2 वर्जन, राइट। तो ये भी 1.2 वर्जन के अंदर लॉन्च हुआ है। उसके बाद एक और क्लास है जो मैप का ही एक पार्ट है, वो है आपका आइडेंटिटी हैश मैप, आइडेंटिटी हैश मैप, राइट, विच इज अगेन अ क्लास, राइट। और ये क्लास लॉन्च हुआ था 1.4 वर्जन के अंदर, राइट। इसके बाद और एक क्लास है वो है आपका वीक्ड हैश मैप, वीक हैश मैप, इट्स अगेन अ क्लास, बट ये लॉन्च हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर। इसके बाद देर आर सर्टन क्लासेस आर देयर, द फर्स्ट, sorry, there are certain interfaces are there. The first interface is sorted map, right, it's an interface, ये लॉन्च हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर। इसके बाद इसका ही एक दूसरा पार्ट है, राइट, वो है आपका नेविगेबल sorted map, which is an interface which is launched into the 1.2 वर्जन। और थर्ड वन जो है वो है आपका ट्री मैप है, राइट। ट्री मैप इज अ क्लास, इट्स अ क्लास, ये लॉन्च हुआ था 1.2 वर्जन के अंदर, राइट। और इसके बाद जो लास्ट क्लास है जो मैप का ही एक पार्ट है, राइट, वो है आपका हैश टेबल, राइट, इट्स अ क्लास, और ये सॉरी क्लास, और ये लॉन्च हुआ था 1.0 वर्जन के अंदर, राइट। तो ये कौन सा क्लास हुआ, ये हुआ आपका लेगासी क्लास, राइट। लेगासी क्लास मींस जो फर्स्ट वर्जन में लॉन्च होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेगासी क्लास बोलते हैं। और ये जो क्लास है उसका भी एक अलग से क्लास है, वो है आपका प्रॉपर्टीज क्लास है, इट्स अ क्लास, और ये भी लॉन्च हुआ था 1.0 वर्जन के अंदर। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है
ये पूरा कॉन्सेप्ट आया 1.0 वर्जन के अंदर आया है, यहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट आया 1.0 कॉन्सेप्ट के अंदर। बट ये जो हैश टेबल था, तब जब 1.0 वर्जन लॉन्च हुआ तब ये हैश टेबल जो इंटीग्रेट था वो इंटीग्रेट था विथ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और वो जो क्लास है वो है डिक्शनरी क्लास है, एंड दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। ये क्लास कौन सा है आपका? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑल abstract class having a non-abstract as well as the abstract method. Whenever you use an abstract class on your particular class, you should compulsory override your abstract method. आपको आपकी abstract method जो है वो compulsory क्या करनी पड़ती है? उसको override करनी पड़ती है, right? तो दिस इज द अल्टीमेट ट्री ऑफ योर मैप इंटरफेस, राइट। ये मैप का ही पूरा एक आपका पूरा ट्री यहाँ पे अभी डेवलप हुआ है, राइट। तो इतने जो क्लासेस है प्लस इंटरफेसेस है वो सारे हमें क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं। क्लियर यहाँ तक? ये डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा, ये डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, राइट। तो आपके पास रहेगा। ओके, सो हम अभी वन बाय वन चेक करेंगे। हमारा जो फर्स्ट है वो है मैप इंटरफेस है, राइट। सो मैप इंटरफेस, एज आई सेड, कि मैप इंटरफेस जो है वहां पे आप ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ की एंड वैल्यू कर सकते हो। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज whenever you use a key and value, right, तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट होगा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स रिप्रेजेंट होगा, राइट। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपके डेटा का वो इन फॉर्म ऑफ क्या होगा? टेबल फॉर्मेशन के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये सपोज आपका टेबल है, द टेबल इज डिवाइडेड इनटू द टू डिफाइंड हाफ, right? The first half belongs with your keys, right? And the second half belongs with your values, राइट। आपकी दूसरे हाफ में क्या रहेगी? वैल्यूज रहेगी, राइट। तो यहाँ पे कीज और वैल्यू के हिसाब से वो पूरा आपका डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। एंड इन दिस वैल्यूज यू शुड मेंशन एज एन ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ पे क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स को ही आइडेंटिफाई करना, हाँ, राइट। आपको ऑब्जेक्ट्स ही उसको बनाने हैं और स्टोर करवाने हैं, राइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है मैप का। अब एक चीज यहाँ पे वेरी कॉमन है कि अगर हम की एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, राइट, तो पहला काम क्या होना चाहिए? each and every key, right, are unique, right। कीज हमेशा कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। डुप्लीकेट की होगी तो हमें डेटा प्रॉपरली नहीं मिलेगा। सो डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड, राइट, बट डुप्लीकेट वैल्यू इज अलाउड, राइट। की डुप्लीकेट नहीं हो सकती बट आपकी वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, राइट। तो आप वैल्यू को डुप्लीकेट असाइन कर सकते हो बट आपको की को डुप्लीकेट असाइन नहीं करना है, राइट। सो यहाँ पे ईच एंड एवरी की वैल्यू पैड इज नोन एज एंट्री, राइट। आपका सिंगल जो ब्लॉक रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं, राइट। अगर मेरे पास की और वैल्यू अवेलेबल है, राइट, अगर मेरे पास की और वैल्यू अवेलेबल है और उस की और वैल्यू के अंदर, राइट, यहाँ पे मैंने एक डेटा स्टोर किया है, राइट, तो ये जो पूरा मेरा डेटा है यहाँ पे जो भी डेटा होगा, राइट, की और वैल्यू के पास, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम एंट्री बोलते हैं, राइट। सो की एंड वैल्यू का जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका एंट्री, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। सो ईच एंड एवरी की एंड वैल्यू पैड इज नोन एज एन एंट्री, उसको क्या बोलते हैं अपन? एंट्री बोलते हैं, राइट। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? क्लियर? यस सर। ओके। मैप is not a part of collection, राइट। वो कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है, राइट। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि इट्स अ पार्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस, इट्स एन इंडिविजुअल पोर्शन ऑफ योर कलेक्शन फ्रेमवर्क, राइट। ये पूरा इंडिविजुअल पोर्शन है आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क का, राइट। अगर आप देखोगे देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ मैप क्लास विच इज अ वेरी कॉमन मेथड, राइट। जैसे java dot util dot will check
These all are the very common methods which we use in a map, right? First है size, right? आप जितने भी क्लासेस हमने मैप के अंदर देखे वहां पे साइज एक कॉमन मेथड रहेगा. इज एम्प्टी, वो चेक करता है कि आपका जो मैप है वो एम्प्टी है कि नहीं है. कंटेन्स की, आपने जो की दिया इन ब्रैकेट, वो की आपके मैप के पास अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? कंटेन्स वैल्यू, आप जो वैल्यू दे रहे हो इन ब्रैकेट, वो वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं है. आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए पर्टिकुलर की, राइट? तो आप गेट से कर सकते हो. आपको पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करना है, राइट? तो वहां पे कलेक्शन के अंदर मेथड था ऐड, बट मैप के अंदर मेथड आता है पुट मेथड, राइट? तो हमें वैल्यू ऐड करने के लिए किस मेथड का यूज करना है? पुट मेथड का. अगर आपको रिमूव करना है, आपको रिमूव मेथड यूज करना है. अगर आपके पास एक से ज्यादा की वैल्यू पैड है और आपको सभी वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो आप पुट ऑल का भी यूज कर सकते, राइट? क्लियर है? क्लियर करने के लिए अब आपको किसी भी मैप को एज अ कलेक्शन काम करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हो? सेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. सेट में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? बिकॉज सेट का ही प्रॉपर्टीज है कि सेट नॉट अलाउड डुप्लीकेट डेटा, राइट? जैसे हमें पता है कि सेट कभी भी डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं करता है. तो यहाँ पे अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं मैप को, तो वो कन्वर्ट होता है बेस्ड ऑन की कन्वर्ट होता है, और की हमारी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती है. तो आपको अगर उसको अप्लाई करना है, कलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कंपल्सरी यू शुड यूज अ की. बट फॉर दैट यू अगेन यूज एन एंट्री, राइट? जैसा मैंने बोला था आपको कि आपके मैप के अंदर आप कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, दैट वैल्यू वर्कड एज एन एंट्री, राइट? तो वो आपको एंट्री से ही उसको आइडेंटिफाई करना है. इक्वल्स मेथड है टू चेक द ऑब्जेक्ट्स. हैश कोड है, पर्टिकुलर लोकेशन आइडेंटिफाई करो. रिप्लेस ऑल है. फॉर ईच जो मेथड है वो जावा 8 का कॉन्सेप्ट है. मैं अभी हमारा मैप कंप्लीट होगा उसके बाद ये कॉन्सेप्ट भी अपना डिस्कशन में लूंगा, राइट? देन रिप्लेस है, अगर आपको रिप्लेस करना है तो, राइट, तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो. सो दिस ऑल आर द मेथड्स विच इज अ वेरी कॉमन मेथड विच इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी क्लासेस विच इज अंडर टू द मैप इंटरफेस, राइट? जो मैप इंटरफेस के अंदर आते हैं उसके अंदर ये सारी मेथड्स आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, राइट? तो मेक श्योर दिस ऑल आर द मेथड्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, राइट? यहाँ तक की मेथड्स जो है वो सारी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, वो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, राइट? सो दिस ऑल आर द मेथड्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर अ मैप, राइट? सो ये वेरी कॉमन मेथड है. जैसे कलेक्शन की मेथड्स थी वैसे ही ये मैप के सारी मेथड्स है, राइट? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वन बाय वन क्लासेस की, राइट? क्योंकि मैप तो खुद एक इंटरफेस है, तो अगर मैं इंटरफेस से उसको एक्सेस करने का ट्राई करूं तो वो नहीं कर सकते. बट उससे पहले हम एक और इंटरफेस का डिस्कशन करेंगे, वो है हमारा एंट्री इंटरफेस, राइट? तो अगर आप देखोगे जावा पी जावा 1 मिनट जावा डॉट यूटिल डॉट एंट्री, एंट्री मैप का ही एक पार्ट है. 1 मिनट, यहाँ पे नहीं है. एंट्री 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 मैप एंट्री, ओके? ये हमारा मैप एंट्री इंटरफेस है, राइट? अब एंट्री इंटरफेस का काम क्या है कि अगर आपको की और वैल्यू बेस काम करना है, राइट? क्योंकि जैसे मैप है वो की और वैल्यू का कलेक्शन है, तो अगर मुझे मैप के अंदर की और वैल्यू बेस पे काम करना है, पर्टिकुलर उसके उस की और वैल्यू को एक्सेस करना है, तब जाके हम एंट्री इंटरफेस का यूज कर सकते हैं, राइट? विच इज अ सब पार्ट ऑफ मैप, राइट? वो एक सब पार्ट है, चाइल्ड है मैप का ही, सो इंटरनल पार्ट है मैप का, राइट? तो अगर आपको उसको यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो, थ्रू मैप ही कर सकते हो. बट यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ये तीन जो मेथड्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट? 1 मिनट, ये तीन जो मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है. गेट की, गेट वैल्यू और सेट वैल्यू. गेट की का काम क्या है कि अगर आपको पर्टिकुलर की आइडेंटिफाई करनी है तो आप गेट की यूज कर सकते हो. गेट वैल्यू, अगर आपके पास की है और उसकी वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो. और सेट वैल्यू, सेट वैल्यू कहाँ कर सकते हो? अगर आपके पास की है और आपको उसको वैल्यू असाइन करना है तब आप सेट वैल्यू का यूज कर सकते हो, राइट? तो ये जो तीन मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपके मैप एंट्री इंटरफेस के, राइट? सो एंट्री इंटरफेस जो है, let me write here, entry interface which is
used to perform operation on your map with the base of key and वैल्यू, राइट। आपको करना है तो आप कर सकते हो थ्रू एंट्री। देयर आर 3 मेथड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, राइट। कि अगर आपको कीज आइडेंटिफाई करना है तो गेट की यूज करो, वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है तो गेट वैल्यू आइडेंटिफाई करो, और सेट वैल्यू अगर आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करना है और वैल्यू प्लेस करना है तब आप यूज कर सकते हो सेट वैल्यू का यूज कर सकते हो, राइट। सो मैप सॉरी एंट्री जो है, एंट्री this interface is defined inside your map interface, right? So whenever you want to access entry interface you have to access through the map, तो आपको मैप के थ्रू ही उसको एक्सेस करना है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो मैप के थ्रू ही आपको उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, राइट। नाउ अब हम हमारे क्लासेस की बात करें, राइट। हमारा जो पहला क्लासेस था वो क्लास था हमारा, हमारा जो पहला क्लास था वो था हैश मैप क्लास, राइट। सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट क्लास हैश मैप क्लास which is come into the 1.2 version, right? As we know this is come into the 1.2 version, right? अब 1.2 वर्जन के अंदर ये लॉन्च हुआ है, राइट। जैसे अभी तक हमने जितने भी क्लासेस देखे, ईच एंड एवरी क्लासेस हैव अ यूनिक प्रॉपर्टीज, राइट। वैसे ही हैश मैप की भी खुद की एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, तो आपको वही प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको उसको कहाँ पे यूज करना है। जैसे द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर ऑफ हैश मैप of hash map is hash table, राइट। तो इसका अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आपका हैश टेबल है। सेकंड, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड फॉर बोथ की एंड वैल्यू, राइट। आप कीज के अंदर भी हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो और आप वैल्यू के अंदर भी हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। डुप्लीकेट्स कीज आर नॉट अलाउड बट वैल्यूज आर अलाउड, राइट। तो आप डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं कर सकते, बट वैल्यूज जो है वो आपकी डुप्लीकेट आपको अलाउ कर सकता है, राइट। इंसर्ट सर, हाँ सर, heterogeneous objects means heterogeneous objects means different kinds of object, integer, float, स्ट्रिंग, राइट। मैंने लास्ट आपको समझाया था कि पूरा कलेक्शन जो है वो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, राइट। हम एरे यूज करते थे तो एरे स्ट्रिक्टली बाउंडेड होता था पर्टिकुलर डेटा टाइप पे, हम उसके अलावा कोई भी वैल्यूज उसमें स्टोर नहीं करवा पाते थे। बट अगर मुझे एट अ टाइम इंटीजर भी करवाना है, एट अ टाइम फ्लोट भी करवाना है, एट अ टाइम स्ट्रिंग भी करवाना है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज अ हेट्रोजीनियस नेचर क्लासेस। सो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट मींस एट अ टाइम आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट इन फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लियर? ओके। सो duplicates key are not allowed, duplicates values are allowed, right? Next is insertion order is not preserved because, अब यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन योर हैश कोड ऑफ योर कीज, राइट। आपकी जो कीज आप स्टोर करते हो उसके बेस्ड, उसके हैश कोड के बेस पे ये उसका इंडेक्सिंग आइडेंटिफाई करता है। तो इंडेक्स ऑर्डर जो है यहाँ पे आपका प्रिजर्व नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है null keys is allowed once till version of JDK 1. JDK 1.7, but after 1.8 it's not allowed, all right. So till
1.7 नल की है, वो सिंगल टाइम वो अलाउ करता था, बट इन 1.8 इट्स नॉट अलाउड एनीमोर, राइट? बट in case of null value it's allowed, right? So null values are allowed, right? null values जो है वो आप नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, राइट? तो null values you can easily હા સાહેબ સર આમાં જે આપણે કીઝ દર વખતે આપણે ડિફાઇન કરવાની કે એના ઓટોમેટિકલી ના થાય, ઓલી થઈ જાય, ના થાય, ઓટોમેટિકલી અસાઇન ના થઈ થાય, જાય. ના થાય. આપણે દર વખતે આપણે ડિફાઇન કરવી પડે. ઇટ્સ નોટ અ ડેટા બેઝ, ઇટ અ ડેટા સ્ટ્રક્ચર. તો ડેટા સ્ટ્રક્ચર ની અંદર આપણે કીઝ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી પડે. ડેટા બેઝ હોય તો એ ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ કરે. ઓકે સર. ઓકે, અને આ દર વખતે આમાં હેશ કોડમાં જે કી આપણે કીધી તો એમાં હેશ કોડ ટાઈપ ની નાખવાની કે કોઈ બી ના, ના, રેન્ડમ ના, ના. નંબર કે એવું કઈ ચાલે? તું કોઈ બી કી ડિફાઇન કર, એ ઓટોમેટિકલી એને કન્વર્ટ કરશે હેશ કોડ ની અંદર. ઓકે સર. So this is about hash map हाँ. properties, right? ये पूरी hash map की आपकी properties है. इसके अलावा there are certain constructor of hash map that we have to understand. The first constructor is hash map. H equals to new hash map, right? So for this, the by default size of hash map is 16, right? The by default size is 16 and field ratio is 0.75%, right? तो यहाँ पे जो field ratio है वो है आपका 0.75, right? 0.75, right? Not a percentage, so it's a 75%. Okay, so this is the first constructor. Second constructor is hash map. H equals to new hash map, and you have to pass here the initial capacity, int of initial capacity, right? The third one is hash map. H equals to new hash map, int of initial capacity and float of fill ratio, right? आप रेशियो क्या डिक्लेयर कर सकते, राइट? फोर्थ वन इज हैश मैप. H equals to new hash map, एंड यहाँ पे हम अब तक करते थे कलेक्शन, बट अब हम मैप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू पास एज मैप, राइट? तो ये चार जो है वो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर है आपके हैश मैप के. आप अगर हैश मैप डिक्लेयर कर रहे हो तो आप इन चारों में से किसी भी वे से डिक्लेयर कर सकते हो. क्लियर? यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Okay then. Okay, so let me make one program so that will clear the picture. નો નો સર. No sir, yeah, yes sir. So class hash map main, right? First we have to identify the hash map, right? So hash map h equals to new hash map. I'll define a by default hash map right now, right? Now if I want to add the object, right, तो यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड हम कौन सा यूज कर सकते हैं, पुट मेथड, राइट? द मेथड इज अ पुट मेथड, राइट? सो यहाँ पे h डॉट पुट, और यहाँ पे यू हैव टू ऐड दिस विद द हेल्प ऑफ की एंड वैल्यू. तो यहाँ पे आपको की देना है एज वेल एज आपको क्या देना है, यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन करके देना है, राइट? जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टॉप्स, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 100. h डॉट पुट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेक्नोलॉजी, राइट? और यहाँ पे हम दे रहे हैं
200, राइट 1 मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार कहाँ लिखेंगे। ओके, हेलो हाउ आर 300 500 10, right, semicolon 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 semicolon. Okay, and now print this, print ln of h. Okay, now let me hit the code, let me check what kind of output we get. Okay, fine. So Java C hash map sample.java. एरर क्यों एरर आया? क्योंकि पैकेज हमने इंपोर्ट नहीं करवाया, यूटिल वाला वापस भूल गए, राइट। तो यहाँ पे इंपोर्ट, राइट, आफ्टर लेफ्ट अगेन कनेक्ट विद द सेम यूआरएल, हाँ, java.util.star, राइट, हैश मैप डन। सो कंपाइलेशन हमारा हो गया। नाउ लेट वी रन दिस कोड, हैश मैप एग्जांपल। लुक, पहला कौन सा आ गया? हाउ, राइट, फिर कौन सा आया? हेलो, फिर आया टेक्नोलॉजी, फिर आया आर, और फिर आया टॉप्स। और वो भी किस ब्रैकेट में आया दिख रहा है? यहाँ पे करली ब्रैकेट दिख रहा है। करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, राइट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी ऑफ मैप, की और वैल्यू का फॉर्म है ये, राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज योर की, जो सेकंड है वो है आपका वैल्यू, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट जो है वो आपका की है, सेकंड जो है वो आपका वैल्यू है। अब जैसा मैंने आपको बोला था, यू कैन ऐड अ डिफरेंट कीज एज एन ऑब्जेक्ट, आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं पुट 100 और यहाँ पे हम लिखे टॉप्स, राइट। तो लेट मी अगेन रन दिस कोड। क्या आया? अरे ऐसा थोड़ी करना है, वाह, ओके, ओके, सो कंपाइलेशन डन। लुक, तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड एंटर हो गया, दिख रहा है यहाँ पे 100 एंड टॉप्स, राइट। तो वी कैन ऐड अ हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट एज एन की, वी कैन इवन ऐड अ हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट एज एन वैल्यू। आप यहाँ पे नल वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते, राइट। अगर आप यहाँ पे नल वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे तो वो नल वैल्यू भी इंसर्शन ले लेगा, राइट। सो नल वैल्यू वी कैन इंसर्ट, राइट, हम नल वैल्यू को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इंसर्ट कर सकते है, राइट। देखो आ गया यहाँ पे 100 एंड नल, सो नल वैल्यू इज ऑल्सो इंसर्टेड, राइट, आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग, मैंने ये बोला था आपको कि डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं एच डॉट, ये जो पूरा है हमारा 100 वाला, हम उसी को क्या करते हैं? उसी को वापस डिक्लेयर करते हैं, राइट, 1 मिनट। Okay, now let me run this code again. Look, यहाँ पे 100 नल था और 100 टॉप्स था, राइट। तो नल का क्या हुआ? नल को इसने कर दिया ओवरराइट, डिलीट नहीं हुआ है नल, हाँ, आपको ऐसा मत समझना कि नल को डिलीट कर दिया, नहीं, नल को डिलीट नहीं किया, नल को हमने किया ओवरराइट, और ओवरराइट करके उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होके क्या आई? टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो डुप्लीकेशन था, डुप्लीकेट जो कीज था, वो कीज उसने एक्सेप्ट किया नहीं। बट डुप्लीकेट अगर आप वैल्यूज डाल रहे हो तो इट्स अलाउड, राइट। यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 200 कर देता हूँ, राइट। तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसी है कि जहाँ पे आपकी वैल्यूज सिमिलर है, तो वो आपको अलाउड है, राइट। आप सेम वैल्यूज डाल सकते हो बट सेम कीज आप यूज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे हाउ का भी वैल्यू 200 आया, हेलो का भी 200 आया, और टेक्नोलॉजी का भी 200 आया, राइट। तो डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, हेट्रोजीनियस वैल्यूज आर अलाउड, हेट्रोजीनियस कीज आर अलाउड। क्लियर यहाँ तक? सर यहाँ पे डायरेक्ट
कीज हमने जो डुप्लीकेट डाली तो वो डायरेक्ट ओवरराइड कर देगा, हम हाँ, को डायरेक्ट एरर नहीं ओवरराइड, जनरेट करेगा। हाँ एरर नहीं जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही 100 करके एक की उसके मैप के अंदर अवेलेबल है और आपने 100 करके दूसरा वैल्यू डाला, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि सेम की है कि नहीं है। अगर सेम की हुआ तो वो उसको ओवरराइड ही करेगा, नो एरर, आपको कोई एरर वो नहीं जनरेट करके देगा। क्लियर? ओके सर। ओके। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हुई कि सर मुझे सिर्फ की चाहिए, राइट, मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे मैप के अंदर से सिर्फ कीज चाहिए, राइट, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज अ मेथड, राइट, अ मेथड ऑफ योर हैश मैप, राइट। और वो मेथड कौन सा है आपका, की सेट करके एक मेथड है, राइट। की सेट जो मेथड है, की सेट करके एक मेथड है, राइट, उसका काम क्या है, ये मेथड यूज होता है to fetch all the keys from your map and store that in set, राइट। वो किसके अंदर उसको स्टोर करता है, सेट के अंदर। क्यों सेट के अंदर स्टोर करता है, बिकॉज सेट का प्रॉपर्टीज क्या है, सेट का प्रॉपर्टीज है डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, और उसका भी इंसर्शन, जो इंसर्शन ऑर्डर है वो कभी भी प्रिजर्व नहीं होता है। तो अगर आपको कीज आइडेंटिफाई करना है, हमारा हैश मैप कौन सा है, एच, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो एच डॉट की सेट, तो वो उसमें से सिर्फ की को आइडेंटिफाई करेगा, और वो कीज हमें किसके अंदर स्टोर करना है, सेट के अंदर। तो यू वी जस्ट प्लेस अ सेट ऑफ एस, और यहाँ पे मैं अब इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट ऑफ वैल्यूज ऑफ कीज, राइट, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ की, राइट, और ये हम कर रहे हैं एस को प्रिंट, राइट। नाउ लेट वी सी व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी गेट। कंपाइलेशन डन। देखो हमें सिर्फ कीज मिला, दिख रहा है इन फॉर्म ऑफ सेट, हमें कीज मिल रहा है। पहला कौन सा था, पहला नहीं, इंडेक्स ऑर्डर तो वैसे भी प्रिजर्व नहीं है, राइट, तो हाउ आया, राइट, फिर हेलो आया, फिर 100 आया, फिर टेक्नोलॉजी आया, फिर आर आया, और फिर टॉप्स आया, राइट। सो कीज वी गेट विद द हेल्प ऑफ की सेट, राइट। वैसे ही अगर आपको वैल्यूज चाहिए, राइट, कि सर मुझे कीज नहीं, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, राइट, तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए जो मेथड है वो मेथड है आपका वैल्यूज मेथड है, राइट। और ये जो मेथड है, ये मेथड आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करके देता है, बट यू हैव टू स्टोर दैट वैल्यू इनटू द कलेक्शन, राइट। इट यूज टू फैच वैल्यूज एंड स्टोर दैट इन योर कलेक्शंस, राइट, आपके कलेक्शन के अंदर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो आपको कहां से करना है, फैच एच से करना है। 1 मिनट है गाइस, 1 मिनट। सो यहाँ पे हमें वैल्यूज आइडेंटिफाई करना है। सो वैल्यूज हम फैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज से, राइट, और हमें अप्लाई किस पे करना है, हैश मैप पे, राइट। तो यहाँ पे लिख दो एच डॉट वैल्यूज, तो वो वैल्यूज फैच करेगा, और वो लेके किस में जाना है, हमें कलेक्शन के अंदर। तो डिफाइन कलेक्शन, कलेक्शन नॉट कलेक्शंस, कलेक्शन सी इक्वल्स टू हैश वैल्यू, और मैं अब सी को प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे हमने कलेक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, कलेक्शन का सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल लिया है, वैल्यूज ऑफ सी, राइट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सी को, ओके फाइन। सो नाउ लेट मी चेक। सो हमें हमारे वैल्यूज मिल गए, देखो 200 था पहला, फिर 200 था, फिर टेक्नोलॉजी था, फिर 200 था, फिर 10 था, और फिर 100 था। तो आप सेपरेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सेपरेट करने के लिए अगर आपको की सेपरेट करना है, यू शुड यूज अ की सेट, और अगर आपको वैल्यूज सेपरेट करना है, यू शुड यूज अ वैल्यूज, राइट। तब आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज का यूज कर सकते। क्लियर, यहाँ पे क्लियर कि कोई यस डाउट, सर। यस सर। कोई डाउट है, नहीं। नहीं। ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, राइट, हमारा नेक्स्ट हम क्लास देखे उससे पहले हमें एक और चीज पहले पढ़ना है, राइट, और वो है, उसके बाद हम आगे का क्लास लेंगे लिंक्ड हैश सेट वाला, लिंक्ड हैश मैप वाला। उससे पहले हमें पढ़ना है कर्सर, राइट। कर्सर क्या है, राइट, पहले ये समझो। अब तक हम हमारा डेटा फैच करते थे तो वो
હા શૈલેષ. હા આમાં સર હવે તમે સેટ અને કલેક્શન ને કીધું કી સેટ માટે ને હમ. તો એવરી ટાઈમ આપણે એમાં એ આગળ ડિક્લેર કરવું જ પડે યસ, કે પછી કરવું જ પડે, રાઈટ. કારણ કે અહીંયા શું થાય, વેલ્યુઝ હા અહીંયા શું થાય, હા અહીંયા શું થાય, આ જે સેટ જે છે, તારો કી સેટ જે મેથડ છે એનું રિટર્ન ટાઈપ જ એ તને સેટમાં આપે છે. એનું રિટર્ન ટાઈપ જ શું છે, સેટ છે, રાઈટ. તો એટલે કમ્પલસરી તારે વેલ્યુ સામે હોલ્ડ કરાવવી પડે એને સેટમાં. કીસેટ જે મેથડ છે, ઇન્ટરનલ મેથડ છે, એ મેથડનું રિટર્ન ટાઈપ શામાં છે, સેટની અંદર જ અવેલેબલ છે, રાઈટ. સો તારે કમ્પલસરી શું કરવું પડે, એને સેટની અંદર જ ડિફાઇન કરવી પડે. 1 મિનિટ. एंट्री सेट की सेट भी होगा यहाँ पे. एंट्री सेट लुक दिख रहा है ये मेथड java.util.set की सेट दिख रहा है, राइट. सो की